को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पिछली बार कथा छोड़ी थी, घटना यह थी कि अयोध्या से परिवार और सभी संबंधित लोग, प्रशासन, शासन, ऋषि, आचार्य, सभी लोग भरत के नेतृत्व में श्री राम को लिवा लाने के लिए गंगा पार कर चुके हैं। और गंगा पार कर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं। महर्षि भरद्वाज पहले भरत से उनका कुशल क्षेम इत्यादि पूछा उन्होंने, और फिर जब भरत से कुशल क्षेम पूछ चुके तो भरत ने एक प्रश्न पूछा है, जो अंतिम श्लोक था पिछली बार, जिसमें भरत पूछते हैं, यानी उनका सबका कुशल क्षेम जाना भरत ने। फिर ये ज्याग्नि के बारे में प्रश्न करते हैं। फिर वसिष्ठो भरतश्चैनं प्रपच्छतुरनामयम् शरीरे अग्निषु ऋक्षेषु शिष्येषु मृग पक्षिषु, यानी उनकी कुशलता पूछते हैं, और क्या क्या कुशलता, उस कुशलता में क्या क्या होता है, उनका आरोग्य, आश्रम के सभी लोगों का आरोग्य, आरोग्य में सभी आ जाता है कि रोग नहीं है, अब रोग देह मन सभी जगह, मन का तो प्रश्न ही नहीं उठता था उस समय। फिर भी पूछते हैं। फिर ये ज्याग्नि का पूछते हैं, उनके शिष्यों का पूछते हैं, और तो और आश्रम में उनके जो वृक्षेषु शब्द आया है, वृक्षों का भी पूछते हैं। हमें थोड़ा आश्चर्य लग सकता है कि वृक्षों का क्या समाचार लेना, लेकिन वृक्षों का भी पूछा जाता है। और फिर मृग पक्षिषु, यानी वहां के पशुओं और पक्षियों के बारे में पूछते हैं। तो कुछ चीजें, लेकिन कुछ चीजें बहुत हमें आज चकित करने वाली लग सकती हैं, लेकिन आज जब लोग बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, या सामाजिकता की बात होती है, सामूहिकता की बात होती है, इत्यादि इत्यादि संबंधित चीजों की, तो आप देखिए कैसा एक समग्र जीवन शैली थी हमारी, कि मनुष्य की कुशलता उसके अपने ठीक होने न होने तक ही सीमित नहीं है। एक व्यक्ति का समूचा संसार जो है, उसका निज और स्व ही नहीं है, उसका समूचा संसार, उसका परिवार, उसका आश्रम, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तथेति तत्प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महातपः भरतं प्रत्युवाचेदं राघव स्नेह बंधनात्। अब ऋषि जो हैं भरद्वाज, उन्होंने सबका कुशल क्षेम, सब स्वस्थ है, ठीक है,
क्योंकि जब वृक्षों और पशुओं की इत्यादि इत्यादि आश्रम की ये सब बात आती है, तो ऐसा है ना कि आश्रम में कितने लोग हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कैसी है, उनके लिए सुविधाएं कैसी हैं, उनके लिए कक्ष कैसे हैं, उनके लिए धन कहाँ से आता है, उनके लिए भोजन कहाँ से आता है। आप देखिए, आश्रम जो थे ऋषियों के, वे मूलतः जैसे जिसे आज आप विश्वविद्यालय कहते हैं, आश्रम उन ऋषि मुनियों के वे विश्वविद्यालय जैसे थे। और वहां से अलग अलग स्थानों से, दूरस्थ स्थानों से विद्यार्थी पढ़ते थे, आते थे, रहते थे उनके साथ। और प्रत्येक आश्रम को उनके उस आश्रम के आचार्य जो होते थे उसके नाम से जाना जाता था, उनके नाम से जाना जाता था। ऐसे और भी आए हैं, और यह प्रकरण तब भी आया था, यदि आपको स्मरण हो, जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को लेकर लगभग 10 वर्ष उन्होंने अपने साथ रखा, लक्ष्मण और श्री राम दोनों को, और विभिन्न विभिन्न आश्रमों में उन्होंने समय बिताया। और श्री राम का जो पूरा आयुध से संबंध है, आयुध कहते हैं अस्त्र शस्त्र का जो शिक्षण और प्रशिक्षण हुआ है, किन 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 अस्त्र शस्त्रों के नाम वहां आए हैं, तो पूरी उनकी जो अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग है, विद्या है, ज्ञान है, और अस्त्र शस्त्र प्राप्त उन्होंने किए हैं जहां से उनके अधिकार क्षेत्र में आए हैं, वह सारा का सारा महर्षि विश्वामित्र के उन 10 वर्षों के तप और शिक्षा का फल है। और उस समय भी वे विभिन्न आश्रमों में, क्योंकि वहां से फिर वे राजा जनक के यहाँ गए थे, तो उस अवधि में बहुत सारे ऐसे आश्रमों और आचार्यों का नाम और विवरण आया था। तो यहाँ भी अब जो भरद्वाज हैं, वे उनका आश्रम ऋषि भरद्वाज के आश्रम के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में आप देखिए, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में जो गोत्र की बात है, ये गोत्र वहीं से चले आते हैं कि जो उस समय जो किसी विद्या में जो थे, उनके जो वंशज हुए, उन्हीं के नाम से चला आ रहा है आज तक, पीढ़ियां, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो फिर अब उन शिष्यों प्रशिष्यों का पूछा, फिर अब वृक्ष कोई पूछे कि वृक्षों का क्या हाल बताया होगा, तो वृक्षों का हाल यह है कि कितने वृक्ष वृक्ष हैं, कैसे हैं, फलदायी हैं कि नहीं, उनके लिए जल सिंचन, प्रसिंचन, उसकी व्यवस्था, फलों की कटाई, अनाज, कृषि, खेती, वहां से कितना आता है, कितना पर्याप्त पड़ता है आश्रम, क्योंकि यहाँ यह तो राज परिवार है ना, राज परिवार को तो व्यवस्था भी देखनी है। ऐसा ही नहीं है कि औपचारिक पूछा जा रहा है, जैसे कि हम अंग्रेजी में पूछते हैं कि बस हाउ आर यू, एक वाक्य बोल दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो बैठकर पूरा विवरण लिया जा रहा है। इसलिए यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने भी स्पष्ट करके लिखा कि जब वे उनका हालचाल जानना चाह रहे हैं, तो केवल एक शब्द में नहीं, आप कैसे हैं, ऐसे नहीं। जब हम अपने माता पिता या किसी निकट के व्यक्ति के साथ होते हैं, तो एक वाक्य में नहीं पूछते, औपचारिकता नहीं पूछते, न यह औपचारिकता होती है, या न यह शिष्टाचार है, न शिष्टाचारवश भी नहीं पूछते। तो यह वास्तव में जानने के लिए, जब आप वास्तव में किसी का जानना चाहते हैं, आज आप कल्पना करके हम देख लें कि हम कहीं जाएं, हम देखेंगे, हम अपने बच्चों के घर जाएं। आजकल तो बच्चों के साथ भी मैं सुनती हूँ कि औपचारिकता हो गया है, कि माता पिता औपचारिकता वश रहते हैं, किंतु आप किसी ऐसे संबंध की कल्पना कीजिए जहां आप वास्तव में, जब बच्चे छोटे हैं तब
वस्त्र कैसे है, खाना कैसा है, सोता कब है, उठता कब है, खिलौने कैसे हैं, ये कैसा है, वह कैसा है, तब हम एक एक गहराई से उस व्यक्ति के जीवन को की एक एक घटना, एक एक कार्य, उससे संबंधित सारी व्यवस्थाओं के बारे में चिंतित होते हैं, जानना चाहते हैं और प्रतिबद्ध होते हैं कि कुछ करेंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। महर्षि भरद्वाज ने भरत को सारा विवरण दिया, बताया ऐसे हैं, पशु कितने आ तो नहीं जाते, पक्षी इत्यादि इत्यादि। क्योंकि पशु पक्षियों का होना, आज तो जब संसार पशु पक्षियों की हत्या कर अपने स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए आगे बढ़ रहा है, उस युग में ये सब बातें बड़ी निरर्थक सी लग सकती हैं। किंतु कितने पशु हैं आपके पास, वे कैसे रहते हैं, कितने दूध देते हैं, यदि बूढ़े हो गए, जैसे गाय है, दूध देती है, अब नहीं देती है, तो उसका पालन, उनकी व्यवस्था, फिर उनका कैसे, गायों का प्रजनन की बात आ सकती है, पशुओं की आ सकती है, बहुत सारे संबंधित विषय हो सकते हैं। तो ये सब ताकि उनका रहे, ये सब उन्होंने पूछा। और फिर जब ये बताया, पूछा तो पहले उन्होंने, अब बता दिया। भरद्वाज ने भी सबसे पहले यही सब बताया उन्हें, जो प्रश्न पूछे गए थे। और फिर आगे उसके पश्चात अगला क्रम आया कि अब महर्षि भरद्वाज के मन में श्री राम के प्रति जो एक प्रेम है, उस प्रेम ने उन्हें यह प्रश्न पूछने को प्रेरित किया। क्या प्रश्न पूछा? किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतः, एतदाचक्ष मे सर्वं नहि मे शुध्यते मनः। कहा कि भरत, तुम तो अयोध्या का राज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यही ज्ञात है कि श्री राम को वनवास इसीलिए दिया गया ताकि भरत वहां राज्य कर सके। तो भरद्वाज के मन में यह शंका उठना स्वाभाविक है कि तुम तो वहां के शासक हो चुके, शासन कर रहे हो, अब ऐसी क्या आ पड़ी है ना, कि अब यह दल बल दल बल का तो अभी मुझे नहीं याद, कि अभी प्रसंग नहीं आया कि महर्षि भरद्वाज को पता लग चुका है कि नहीं। क्योंकि आपने पिछले सर्ग में देखा था हम सबने कि भरत जो है वे पूरा अपना सारा राजकीय तामझाम रे हटा देते हैं और बिल्कुल अकेले सादगी से, और फिर उनके पीछे दो तीन लोग और जाते हैं, और वो सादगी से साधारण मनुष्य के रूप में महर्षि के आश्रम में पहुंचे। तो अभी यहाँ नहीं आया कि हाँ वहां अपने आचार्यों के साथ जाते हैं, तो अभी यह नहीं आए, पता लगा, घटनाक्रम आया कि उनके साथ उनकी सेना, राज परिवार की स्त्रियां और बाकी सब लोग भी हैं। तो वे कहते हैं कि वहां तुम तो राजा हो वहां के, अब शासन संभाल लिया होगा, बागडोर ले ली होगी, अब ऐसा क्या हो गया कि अब तुम यहाँ आए हो फिर। और फिर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नहीं में शुद्धते मनः, कि मुझे, मेरे मन में एकदम कुछ, सब कुछ उसे साफ साफ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लग रहा मेरे मन को कि सब ठीक है, अर्थात मुझे कुछ शंका हो रही है, आशंका हो रही है। एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाचः, पर्यश्रुनयनो दुःखाद्वाचा संसज्जमानया।
एवं मुक्तो भरद्वाज, भरद्वाज जब ऐसा कह चुके महर्षि भरद्वाज, भरतः प्रत्युवाचः, भरत ने उन्हें उत्तर दिया, पर्यशृणयनो दुखाद वाचा संसज्जमानया, कि उनकी आवाज जो थी वह कंपायमान थी, भर भरा, जैसे हिंदी में शब्द आता ना, भर भराती हुई वाणी से, कांपती हुई वाणी से। तो उनकी आवाज भर भरा आई, गला भर आया, रुंध गया, आंखों में आंसू आ गए और मन विचलित हो गया। और उन्होंने कहा, हतोस्मि यदि मामेवं भगवान अपि मन्यते, मत्तो न दोषमाशंके नैवं चामनुषाधि हुई। मत्तो, फिर से पढ़ती हूँ, हतोस्मि यदि मामेवं भगवान अपि मन्यते, मत्तो न दोषमाशंके नैवं मामनुषाधि। कि हतो अस्मि, हतो अस्मि संस्कृत का एक बड़ा बहुत प्रचलित संस्कृत साहित्य में यह शब्द बहुत आता है जब आपको कोई बुरा समाचार मिलता है ना, या कोई ऐसी चीज दिखाई दे जाती है जो आपके अनुकूल नहीं है, इत्यादि इत्यादि, यानी बुरा, कुछ बुरा होने पर। तो हतो अस्मि कहते हैं कि अरे मैं तो मर गया, अरे मैं तो मारा गया, है ना। तो हतो अस्मि भरत कहते हैं। अब मारा गया की बात यहाँ पर जिस जिस अर्थ में हम हिंदी में मैं तो मारा गया कहते हैं, यहाँ हतो उसमें उस सही एकदम वैसे ही अर्थ में नहीं है ना। यहाँ पूरी उस भावना से है कि मेरा तो जीवन समाप्त हो गया। क्यों? यदि मामेवं भगवान अपि मन्यते, यहाँ महर्षि भरद्वाज को भगवान शब्द कहा गया है कि यदि आप भी ऐसा ही मानते हैं, मुझे यदि आप भी ऐसा ही मानते हैं जैसा कि मेरे कारण श्री राम को वन भेजा गया, यहाँ भरत का अभिप्राय वह है। फिर कहते हैं, मत्तो न दोषमाशंके नैवं मामनुषाधि, कि श्री राम का जो वनगमन हुआ उसमें मेरी भूमिका कदापि नहीं थी। मेरा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मेरा कोई रोल नहीं था, मेरा कोई हाथ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, मैं निरपराध हूं। इसलिए आप मुझ पर ऐसा जो नैवं माम अनुषाधि ही, ऐसी मेरी जो भर्त्सना कर रहे हैं, या भर्त्सना पूर्ण सोच रहे हैं, वह ठीक नहीं है। अहम तु तम नरव्याघ्रमुपायतः प्रसादकः प्रतिनेतुमयोध्यां च पादौ तस्याभिवन्दितुम्। अहम तु तम नरव्याघ्रम उपायतः प्रसादकः। प्रसाद, प्रसाद संस्कृत में प्रसाद का अर्थ होता है जहां हृदय बिल्कुल शांत, अवस्थित और प्रसन्न होता है ना। जैसे कहते हैं ना, न्यूट्रल गियर में कहना, है ना, जैसे गाड़ी होती है कि ना तो आप ऊपर की तरफ थोड़ा एक्साइटमेंट में है, उछक रहे हैं, और ना आप किसी चीज से हताश है, एकदम शांत है कि जो चीज जैसी होनी चाहिए सब चीज वैसी है और कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ इस अर्थ में प्रसाद शब्द आता है, शांत चित्त, ठहरा हुआ जैसे होता है प्रसन्नता में। तो कहते हैं कि मैं तो नरव्याघ्र, नरव्याघ्र शब्द जो आया है यह राम, श्री राम के लिए विशेषण है कि उन नरसिंह, नरव्याघ्र, सिंह के समान शक्तिशाली नरकेसरी श्री राम को प्रसन्नता पूर्वक, है ना,
मैं चाहता हूं कि वे प्रसन्न हो और सारा जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं उन सब से प्रभावित न हो, विचलित न हो और प्रसन्न हो जाए, उनका कष्ट हट जाए और मैं उन्हें वापस अयोध्या ले चलूं, है ना। और इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके मन, यह सारा जो घटनाक्रम हुआ है इसे भुला देने की भावना से मैं चाहता हूं कि मैं उनके पास जाकर उनके चरण छूऊं, क्षमा मांगूं और उनका भी मन इन सब से बाहर आए और वे वापिस आ जाए अयोध्या। त्वं मामेवंगतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि शंस मे भगवन् रामः क्व सम्प्रति महीपतिः। कहते हैं कि तुम मामेवमगत, कि आप भी मेरे मन में यह जो भाव आया है, यह जो विचार है या मेरे मन का जो अभिप्राय है, आप भी अब समझ गए हैं। आप भी मेरे ओर से, मैंने आपको अवगत करवा दिया है। आपके मन में भी मेरे प्रति जो यदि कोई रुष्टता है, जिसे हम आजकल कह सकते हैं, एक शब्द प्रचलित होता है गलतफहमी, है ना। यदि मेरे मेरे प्रति कोई आपको ऐसा लगता है जो है नहीं किंतु आपको प्रतीत होता है, तो ऐसा कोई भाव है उसे हटा दीजिए। और यही चीज मैं श्री राम के प्रति भी करने के लिए जा रहा हूं। और आप से हम क्या चाहते हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं। आप हमें हमारा दिशा निर्देश कीजिए। आप बताइए हमें कि श्री राम पृथ्वीपति राम कहाँ है ना, इस समय कहाँ है। वसिष्ठादिभिरित्विग्भर्याचितो भगवांस्ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादात् भरतं वचः। जब भरत अपनी बात कह चुके, उसके पर्यंत वशिष्ठ आदि जो ऋत्विग, ऋषि, आचार्य, गुरु इत्यादि भरत के साथ गए थे, उन्होंने भी महर्षि भरद्वाज से प्रार्थना की। उन्हें कहा, अपने अपने शब्दों में बताया कि जिसका भाव यह था कि महर्षि भरद्वाज उन्हें श्री राम तक पहुंचने में सहायता करें और बताएं कि श्री राम कहाँ पर होंगे आगे, यहाँ गंगा पार करने के बाद आगे वे कहाँ गए हैं, कहाँ ठहरे हैं, इन दिनों कहाँ है। तो जब यह सब हो गया, तब अब भरद्वाज कहते हैं, तो ये पुरुष व्याघ्र युक्तम राघवंशजे गुरुवृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता। बड़ी बात कही है। ये पुरुष व्याघ्र यहाँ भरत के लिए आया है शब्द, जैसे श्री राम के लिए आया ना, कि शक्ति, क्योंकि ये देखिए ये सब शक्ति की बात है। यह पूरी रामायण आप देखेंगे तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म और सत्य की बात है और उसकी स्थापना के लिए फिर जब शक्ति के प्रयोग की बात है, ये सब शक्ति श्री राम जो है मूलतः, क्योंकि अत्यंत बलशाली है। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपना जीवन हम ठीक जी रहे हैं, समाज से क्या वास्ता। तो अन्याय का प्रतिरोध, यही बात श्री कृष्ण के जीवन में भी आती है रामायण से लगभग 8.5-9 लाख वर्ष बाद, और यही चीज श्री राम के जीवन में। इसलिए ये दोनों हमारे मानव समाज के बड़े आदर्श हैं, भारतीय समाज के विशेषता। तो उन्होंने कहा, पुरुष व्याघ्र भरत
है ना, राघव वंशजे, कि तुम भी रघुकुल में ही जन्मे हो। अब रघुकुल धर्म की स्थापना के लिए सदा सन्नद्ध रहने वाला कुल है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए गुरु वृत्ति दमश्चैव साधुनाम चानुयायिता, है ना, कि जो अपने आचार्य हैं उनका उनके आदेश का पालन करना, उनको सम्मानित करना, इंद्रियों को वश में रखना, इत्यादि इत्यादि जो चीजें हैं ना, अपने से जो वरिष्ठ हैं, चाहे वे आयु वरिष्ठ हो, चाहे ज्ञान वरिष्ठ हो, चाहे अनुभव वरिष्ठ हो, उनकी सेवा करना, इत्यादि इत्यादि ये जो गुण हैं, ये सब तुम में आने ही थे, अतः आए भी हैं। ये होनी चाहिए तुम में चीजें। जाने चैतन्मनः स्थं ते दृढ़ीकरणमस्त्विति अपृच्छत्वां त्वात्यर्थं कीर्तिं समभिवर्धयन्। और फिर वो कहते हैं कि मैं यद्यपि यह बात जानता था कि तुम लोग आ रहे हो और इस भावना से आ रहे हो, किंतु मैं चाहता था कि तुम्हारे मुंह से मैं इस बात की पुष्टि सुनूं। इसलिए मैंने स्वयं को ऐसा व्यक्त किया कि जैसे मैं नहीं जानता हूं, है ना। और मैंने उसी भावना से यह प्रश्न तुमसे किया। जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणं असौ वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरि गिरौ। अब कहते हैं जाने च रामम, की यह जान लो, यह ज्ञात हो क्या, कि रामम धर्मज्ञम ससीतम सह लक्ष्मणम, कि धर्मज्ञ राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ, सौ वसती ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ, चित्रकूट में एक, चित्रकूट नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है ना। गिरौ कहते, गिरी कहते हैं पर्वत को, महागिरौ अर्थात बड़ा पर्वत है, उस पर अभी तुम्हारे धर्मज्ञ भ्राता श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पर निवास कर रहे हैं। श्वस्तु गन्तासितं देशं वसाद्य सह मंत्रिभिः एतं मे कुरु सुप्राज्य कामं कामार्थ कोविद। ये श्वस्तु गन्तासितं देशम, है ना, वसाद्य सह मंत्रिभिः, कि आज का जो दिन है, मेरे मन में मेरा यह विचार है, या मैं यह सलाह दूंगा, या मेरी यह इच्छा है क्या, कि आज कल आप वहां जाना और आज यहीं पर हमारे आश्रम में और हमारे आश्रम के आसपास अपने साथ जो मंत्री परिवार और स्वयं और सेना, ये सब आज हमारे इसी आश्रम में निवास करें। एतम मे कुरु सुप्राज्य कामम कामार्थ कोविदम। और कहते हैं कि आप इस प्रकार ही कीजिए ताकि जिससे मेरी इच्छा भी तुम थोड़ी पूरी करो, मेरी इच्छा को भी थोड़ा, मेरी इच्छा भी पूरी हो। तो अर्थात महर्षि भरद्वाज एक प्रकार से आदेश, क्योंकि उनकी बात को, उनकी इच्छा को आदेश ही माना जाएगा भरत के संदर्भ में, भरत उसे उसी रूप में लेंगे। तो महर्षि भरद्वाज ये चाहते थे, यह चाहते थे कि आज का दिन वे वहीं व्यतीत करें। आप जानते हैं सुबह सुबह ही भरत गए हैं, तो आज का दिन महर्षि भरद्वाज चाहते हैं कि ये सब यहीं रहें, उनके साथ बिताएं और फिर अगले दिन वहां जाएं। ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः प्रतीतरूपो भरतो ब्रवीत् वचः
चकार बुद्धिं च तदा तदाश्रमे निशा निवासाय नराधिपात्मजः। उदार दर्शन है ना, उदार दर्शन भरद्वाज के लिए विशेषण है। उन्होंने जब अपनी बात कह दी, अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, तो जो भरत है, भरत भी उदार मन वाले हैं। उन्होंने महर्षि भरद्वाज की इस इच्छा को आदेश समझा, आदेश के रूप में ग्रहण किया, और उन्होंने निश्चय किया कि आज का दिन, आज की रात, दिन और रात जो बचा है, हम यहीं पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में काटेंगे। और उन्होंने उस बात को स्वीकार लिया। आचार्य जी। We know since last couple of weeks, Bharat is with the entire entourage trying to reach to his older brother Sri Ram. And last week we discussed how he was helped by the Nishada Guha to cross the river Ganga. And later in the afternoon, he reaches the ashram of Maharishi Bharadwaj. 3 kilometers about from that ashram. Now he goes alone, accompanied by Rishi Vasisht and some ministers. And finally, Maharishi Bharadwaj also is able to see that the royal prince Bharat is approaching. And Bharat had changed his attire by then from royal one to ordinary clothes. Yet Bharadwaj Rishi walks towards them and they greet each other. But towards the end of the last session, Bharat inquired the well-being of his health, Rishi Bharadwaj, and all other inhabitants of the ashram, and also the animals, birds, plants and trees, overall general well-being, how things are going in the ashram. Maharishi Bharadwaj responds to it and then asks him what is the purpose of his visit. Expressing very openly, he expresses his apprehension because he is very soft towards Sri Ram. So he expresses his apprehension. What are your intentions? That you are going into the forest and with the armed forces. Bharat finds this kind of a query very upsetting and says at the outset that what is the benefit of my life if you have such doubts about my intentions, as if I intend to harm my brother. On hearing this, Maharishi Bharadwaj again says that
Actually, I knew you did not have any ill motive. Yet I asked him, yet I asked you, in the presence of so many people, so that everybody is assured that you have no bad intentions. And this is good for your own fame, that you will be known that your real purpose of this visit is very sound, very positive, and this will have a mark in the history. With such conversation, finally Bharat asked him that whereabouts of his brother Ram, and this is followed by Maharishi Vasishtha and others also, that we are keen to know which direction he took and where did he go, so that finally we can persuade him to return to Ayodhya. Then he finally reads that your brother Shri Ram with his wife Sita and younger brother Lakshman went to a hill area known as Chitrakoot, but then he suggested that you stay here overnight along with all your accompanying persons and travel forward. Further travel should be made next morning. Then, of course, his wishes are orders for Bharat. Bharat accepts this idea, and we will now move to the next section. ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामाद्भिजगामः। वह जो रात थी वह बीत गई और प्रातः हुई। भरत उठे और इस आशय से कि आज हम अपने भाई, दोनों भाई और भाभी से आज भेंट हो सकेगी, अब हमें उनकी ओर बढ़ना चाहिए। इस भावना से वे महर्षि भरद्वाज से विदा लेने के लिए गए, क्योंकि वहां से विदा लेनी होगी और आगे प्रस्थान करना है। तो तम ऋषि पुरुष व्याघ्रम प्रांजलिम प्रेक्ष्य चागतम हुताग्निहोत्रो भरतम भरद्वाजोऽभ्यभाषत। तम ऋषि पुरुष व्याघ्रम प्रांजलिम प्रेक्ष्य चागतम, उस आए हुए नर व्याघ्र भरत को देखकर, सिंह समान पुरुष भरत को आए हुए देखकर, और क्या देखा कि वे करबद्ध, है ना, हिंदी में शब्द हम प्रयोग करते हैं अंजलि, जब दोनों हाथों को जोड़ लिया जाता है ऐसे, तो कहते हैं कि अंजलि बांधे हुए। तो वही शब्द यहाँ आया है कि उन्हें अंजलि बांधे हुए ऋषि ने देखा, और जब देखने के बाद वो कहते हैं हुताग्निहोत्रो भरद्वाजो अभ्यभाषत। जब, क्योंकि प्रातः काल हुई है और भरद्वाज ने अपना जो दैनिक यज्ञ है वह समाप्त किया है, अग्निहोत्र यज्ञ नहीं कहना चाहिए,
अग्निहोत्र, है ना, हुताग्निहोत्र। उन्होंने अग्निहोत्र का यज्ञ समाप्त किया और यज्ञ समाप्त होने पर देखा कि भरत वहां हाथ बांधकर उनके सामने खड़े हैं। तो वे भरत से बोले, कच्चिदत्र सुखारात्रिस्त्वास्मद्विषये गता, समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंसमे नघ। उन्होंने पूछा कि अनघ कहते हैं, अघ कहते हैं पाप को, अनघ कहते हैं निष्पाप को, जो पाप रहित है उसे। तो भरत के लिए वे कहते हैं, हे निष्पाप, हे अनघ, मेरे आश्रम में आप सबने रात्रि बिताई, कहीं किसी को कोई असुविधा तो नहीं हुई? आपकी रात्रि कुशल पूर्वक तो बीती, है ना? और आप सब संतुष्ट है ना? जैसे यहाँ से, क्योंकि उन्हें पता है अब ये यहाँ से जा रहे हैं, तो रात का विवरण भी है और विदाई भी है, दोनों। यानी रात्रि का कुशल क्षेम भी पूछना है और विदा भी करना है, दोनों ही बातें हैं। तो उन्होंने पूछा कि सब रात्रि ठीक ठाक व्यतीत हुई ना? आप सबको कोई असुविधा तो नहीं हुई? सब संतुष्ट हैं जैसा यहाँ उनके लिए व्यवस्था की गई थी? तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतो अभिप्रणम्य च, सुघोषितो अस्मि भगवन् समग्र बलवाहनः। अब क्योंकि महर्षि भरद्वाज जो है वे तो अग्निहोत्र के लिए बैठे हुए थे, भरत भी बैठे हुए थे, और समाप्त हुआ तो वे उठ खड़े हुए, है ना? और जब वे उठ खड़े हुए और उठने के बाद उन्होंने महर्षि भरद्वाज से हाथ जोड़कर, उन महर्षि भरद्वाज ने तब उन्हें देखा कि वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हैं, है ना? और फिर भरद्वाज ने पूछा कि सब ठीक ठाक हुआ क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, है ना? भरत ने भी हाथ जोड़े जोड़े कहा कि हाँ भगवान। फिर यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है महर्षि भरद्वाज के लिए। यहाँ भगवान भरद्वाज, हम यहाँ आश्रम में मैं और मेरे सभी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मेरा परिवार और मेरी सेना, सब बहुत सुख से अच्छे से रहे हैं, निश्चिंतता से रहे हैं, और हमारा आपके यहाँ जो प्रवास था वह कुशलता पूर्वक हुआ है। आमंत्रेयहं भगवन् कामं त्वां ऋषि सत्तम, समीपं प्रस्थितं भ्रातुर्मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। कि हे महर्षि भरद्वाज, मैं आपसे विदा लेकर अब सीधे अपने भाई श्री राम के पास जाना चाहता हूँ, और भ्रातुर्मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा, ये बड़ी ध्यान देने की बात है। वेद में मंत्र आता है जिसका जहाँ जो अंत होता है मैं चक्षुषा समीक्षा महे, ऐसे एक आता है। तो बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे मुझे मित्र का यहाँ अर्थ जिसे हम बोलचाल में आज जिस अर्थ में लेते हैं वह अर्थ नहीं है, है ना? फ्रेंड या दोस्त उस अर्थ में नहीं है। वहां पर यहाँ यह मित्र का वास्तविक अर्थ संस्कृत में होता है जो आपका हित चिंतक है, जिसे आपके प्रति, यानी जो आपके निकट भी है, हित चिंतक भी है, इत्यादि इत्यादि। तो वे कहते हैं यहाँ कि आप मुझे मित्र की भावना से देखें, अर्थात किसी प्रकार कुछ रुष्ट ना हो,
मुझे किसी तरह का शत्रु न समझे, कोई दुर्भाव न हो। ये जो सारे एक मित्र की, जिसे आज हम कहें तो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, है ना, उन क्वालिटीज की बात हो रही है यहाँ, उस रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही। तो वे चाहते हैं कि वैसी भावना जो है हृदय में, महर्षि भरद्वाज भरत के प्रति रखें, मेरे प्रति रहें, ऐसा आग्रह भरत महर्षि भरद्वाज से करते हैं, ताकि जिसे हिंदी संस्कृत में कि आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आशय यह है। और किसी भी प्रकार का कोई भी वैसी भावना, वैसी बात, क्योंकि भरत को थोड़ा यह खटका हुआ है ना, क्योंकि गुह ने तो वैसा प्रश्न किया, गुह तो चलिए गवर्नर है, राजा है, लेकिन महर्षि भरद्वाज जैसा कोई महर्षि उनके प्रति आशंका रखता है, यह बात भरत के लिए बहुत दुखदाई थी। जैसे माता कौशल्या ने, आपको याद होगा, तो आप जिनके प्रति ज्यादा वैसा होता है तो आपको लगता है कि तो सफाई देने के बात जैसे होता है। तो यहाँ उन्होंने उनके स्पष्टीकरण सब दे दिया। महर्षि भरद्वाज ने भी कहा कि मैं जानता हूं इस बात को, किंतु फिर भी भरत ने एक बार पुनः आग्रह किया है कि मेरे प्रति कोई दुर्भाव या कोई भी ऐसी बात आप मन में मत लाइए। आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष्व कतमो मार्गः क्रियानिति च शंसमे। अब आगे भरत कहते हैं कि आश्रमम तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मना, धर्मज्ञ विशेषण महर्षि भारद्वाज के लिए है, और फिर राम के लिए धार्मिकस्य शब्द आया है, महात्मना, है ना। और कहा कि हे धर्मज्ञ महान महर्षि भारद्वाज, आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि उन धर्मात्मा अर्थात राम, फिर महात्मना, महात्मा कौन, राम, उन धर्मात्मा महात्मा श्री राम का जो स्थल है, उन्होंने जहां अपनी कुटिया या आश्रम बनाया है, वह यहां से कितनी दूर है, वे कितनी दूरी पर है, और फिर, है ना, और उसका मार्ग कैसा है, आचक्ष कतमो मार्ग है, उनका रास्ता कितनी दूर है, और कियानिति च शंसमे, वहां कैसे जाया जा सकता है ना, और वहां जाने का सरल और छोटा रास्ता कौन सा है, मार्ग कौन सा है, किस उपाय से वहां शीघ्र पहुंचा जा सकता है। कृपया आप मेरा मार्ग निर्देशन करें, मुझे बताएं, मेरी सहायता करें यह जानने में। इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातृदर्शन लालसं प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपः। अब भरत के मन में अपने भाई से मिलने की उत्कट जो अभिलाषा है, शीघ्र मिलने की, भरद्वाज ने उसे समझ लिया, महर्षि भरद्वाज ने, और उन्होंने महातेजस्वी यहाँ आया है, महातपा महातेजा भरद्वाजो प्रत्युवाच, यानी महातेजस्वी महातपी महर्षि भरद्वाज ने तब उत्तर दिया कि भरतार्ध तृतीयेषु योजनेष्वजने वने चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्य निर्दर काननः। कि यहां से देखिए आया है कितने योजन पर, अर्ध तृतीयेषु, है ना। तो इसका मतलब है कि तीसरा पूरा नहीं होगा और वह आधा रह जाएगा, यानी 2 पहले, तीसरा पूरा नहीं, तो हो गया 2.5, है ना। तो तीसरा योजन जब तुम आधा करोगे, यानी 2.5 योजन पूरे कर लोगे, तब वहां पर 2.5 योजन की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूटो गिरिस्तत्र,
वहां एक चित्रकूट नाम का वन आएगा, पर्वत आएगा, गिरी। वहां एक चित्रकूट, आसपास बहुत हरियाली है, घना जंगल है, गुफाएं हैं, वन प्रांतर है, और उससे घिरा हुआ यह पर्वत है, आएगा। और फिर आगे उन्होंने 2 श्लोक और बचे हैं, लेकिन पूरा विवरण अगले बार हम करेंगे। आचार्य जी अभी यहाँ इस विषय को आपसे कहेंगे और आज का प्रकरण पूरा करेंगे। Next morning, Bharat greets Maharishi Bhardwaj soon after his morning Agnihotra with his folded hands to take leave from him, and then on that occasion Maharishi Bhardwaj inquires if the night was peaceful and was his hospitality in the ashram adequate enough. Bharat responds by saying that yes, myself and my ministers, family members, soldiers, all had a restful night, and he expresses his desire to proceed further and also asks for specific directions to follow so as to reach his better Sri Ram. Then Maharishi Bhardwaj responds by saying, you go straight here, and it is 2.5 yojana distance. Then you will enter into a deep forest, and you will see the hill called Chitrakoot, and then we'll discuss next week. He gives some more instruction so that they can locate his brother without difficulty. So here we can take a rest until we meet next week. अगले सप्ताह मिलेंगे, कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे, प्रकरण को, विषय को। तब तक आपके लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।